जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा एवं पूज्य श्री भाई जी के अद्भुत संस्मरण। शीत सहन की स्पर्धा। श्री भाई जी में अपूर्व सिद्धियां थीं, परंतु उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से याचना कर रखी थी कि जगत के लोग मेरे स्वरूप को जान नहीं पाएं। आत्म महिमा की यथार्थता को छिपाए रखने के लिए वे ऐसा आवरणपूर्ण आचरण कर बैठते थे। अति विषमतापूर्ण व्यवहार उनका स्वतः हो जाता था कि जिससे लोग उन्हें संत मानने में ही संदेह कर बैठते थे। फिर उनके स्थूल कलेवर में साक्षात भगवान नंद नंदन महारस घन मूर्ति रसराज अवस्थित हैं, इसकी कल्पना करना तो लोगों के लिए असंभव बात थी। परंतु सत्य का भी परम एवं चरम सत्य यह था कि उनके स्थूल पांच भौतिक कलेवर का भी पूज्य बाबा अपने लिए और अपनी बात मानने वाले लोगों के लिए अपरिसीम महत्व मानते थे। पूज्य बाबा श्री पोद्दार महाराज की समाधि की चिता स्थली की राख को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझते थे जैसा महत्वपूर्ण वे उनके स्थूल कलेवर को मानते थे। इन दोनों विशुद्ध प्रेम अवतारों में कितना स्नेह था, इसका एक प्रसंग यहाँ दिया जा रहा है। जाड़े के दिन थे। राजस्थान में रतनगढ़, चूरू, लोहारू आदि स्थान भारत के अतिशय शीत के स्थान माने जाते हैं। जाड़े के दिसंबर जनवरी में भीषण शीत लहर चल रही थी। पूज्य भाई जी को रतनगढ़ से दिल्ली जाना था। बीकानेर से दिल्ली मेल रात्रि को लगभग 10 बजे रतनगढ़ पहुंचती थी। पूज्य बाबा के शरीर में रक्त अल्पता थी, अतः उन्हें शीत का अतिशय कष्ट रहता था। शीत ऋतु में वे प्रायः उबलते गर्म पानी की रबड़ की बोतल रखते थे, तब जाकर उनका शीत रुकता था। ओढ़ने के लिए भी 4 बहुत ही गर्म कंबलें रखनी पड़ती थीं। यात्रा में कंबलें तो साथ थी, परंतु गर्म पानी की रबड़ की बोतल ठंडी हो गई थी। इधर रेलगाड़ी पूरी तेजी से चल रही थी। पूज्य बाबा प्रायः ऊपरी बर्थ में सोया करते थे। नीचे की बर्थ पर स्थूल शरीर होने से भाई जी रहते थे। यद्यपि डिब्बे की खिड़कियां बंद थीं, फिर भी शीत इतना अधिक था कि पूज्य बाबा कांपने लगे। पूज्य बाबा के पैर तो इतने ठंडे हो गए थे कि जैसे रक्त जम गया हो। भाई जी की दृष्टि पूज्य बाबा की इस दशा पर पड़ गई। उन्होंने तुरंत अपनी शुद्ध कश्मीर की पश्मीने की चादर दोहरी तेहरी की और पूज्य बाबा के पैर और शरीर ढकने लगे। पूज्य बाबा ने देखा कि श्री भाई जी भी रुई की रजाई तो साथ लाए नहीं हैं। यदि यह पश्मीने की सर्वाधिक गर्म चद्दर उन्होंने उन्हें उड़ा दी तो स्वयं शीत के प्रकोप से रुग्ण हो जाएंगे। पूज्य बाबा जरा जोर से बोले, यह तो ठीक नहीं। यह सबसे गर्म चद्दर यदि आप मुझे उड़ा देंगे तो आप क्या ओढ़ेंगे? भाई जी अतिशय वात्सल्य भरे दुलार से बोल उठे, बाबा मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुझ पर शीतोष्ण विषम ऋतुओं का कोई प्रभाव नहीं होता। इनको सहने का मुझे बहुत अभ्यास है। मैं स्वयं शीत हो जाऊंगा। फिर शीत को थोड़े ही पीड़ित करती है। मेरा ये सब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो पूर्णतया इनका दृष्टा हूँ। पूज्य बाबा श्री भाई जी महाराज के मातृसम वात्सल्य पर मुग्ध हो गए। उन्होंने उनके चादर वाले दोनों हाथ प्यार से थाम लिए एवं उत्तर दिया कि दृष्टा बनने की योग्यता तो आपकी कृपा से मुझ में भी है। इतना कहकर पूज्य बाबा ने अपने सब कपड़े उतार दिए और निष्कंप बैठ गए। फिर कहने लगे, देखिए मुझे भी तनिक भी शीत नहीं लग रही, परंतु अब आप प्यार से जो भी वस्त्र देंगे मैं ओढ़ लूँगा। पूज्य भाई जी हंसने लगे
और तब दोनों ही उस रात्रि एक ही सीट पर बैठे बात करते रात को काट दिए, और जो भी ऊनी वस्त्र थे परस्पर ओढ़े रहे। दोनों में कितना सरस प्यार था कि दोनों दोनों के लिए सहज सभी कर त्याग, सुखद परस्पर बन रहे छलक रहा अनुराग। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों